हम सब इनकम इनकम बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. कामगार एकजुटीचा हम सब 7,500 रुपये पेन्शन वाढ, महागाई भत्ता, कोण बोलता देत नाही. धरने को आज चौथा दिन है और लगातार ये लोग यहाँ पर बैठे हुए ईपीएस की मांग कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, आंखें नम होती है, लेकिन सरकार जो है वो नम नहीं हो रही है. क्या आगे की रणनीति होगी? क्या ऐसे ही जंतर मंतर पर बैठने का ये सिलसिला जारी रहेगा कि इनको न्याय मिलेगा और ये अपने अपने घर जाएंगे? क्योंकि आज अभी हम आपको बता दें, जनता है तो ये जंतर मंतर पर ही, लेकिन सवाल सबसे पहला ये है कि जगह बदल दी गई है. अब अगर जगह बदल दी गई है तो क्या इनको जैसे इसी जंतर मंतर पर घुमाया जा रहा है? पिछले 3-4 सालों से लगातार ये अपने जीवन में ईपीएस के लिए घूम रहे हैं, नहीं मिला. क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे? अशोक सर, पहले आप जंतर मंतर पर ही थे, वहां बैठे थे, कभी वहां, फिर इधर उधर, मतलब कुल मिलाकर अल्टीमेटली घूम ही रहे हैं ईपीएस के लिए. कल हमने वीरेंद्र सर से बात की, उन्होंने एक एक डेट बताई, हमको तारीख बताई, आंखें नम हुई. तो क्या ये घुमाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? कभी राजनाथ जी से मिलेंगे, कभी श्रम मंत्री से मिलेंगे, कभी प्रधानमंत्री से मिलेंगे, या कोई मिलेगा तो कुछ कहेगा भी? देखिए, आंदोलन में तो आपको डट के रहना पड़ेगा. अशोक सर, रोज आप यही कहते हैं डट के रहना पड़ेगा. पिछले 4-5 सालों से यही हम सुनते आ रहे हैं, डट के रहना पड़ेगा. कब तक डटेंगे? हम पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं मैडम, और हम लड़ते रहेंगे. ये शांतिपूर्ण ढंग का आंदोलन है, ये कोई मारकाट वाला आंदोलन नहीं है, और इसलिए हमें संयम तो रखना पड़ेगा और धीरज रखना पड़ेगा. हम दोनों चीज़ों के साथ चल रहे हैं, श्रद्धा और सबूरी. हमारी विश्वास भी है सिस्टम पे, और हम सबूरी भी रख रहे हैं. हमारा काम होगा, बिल्कुल होगा, और आपकी मदद से होगा. इसका बड़ा श्रेय मीडिया को जाएगा, और ये सब काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, और हमें इस बार खाली हाथ नहीं लौटाएंगे. पहला सवाल, जैसे जंतर मंतर पर आपको घुमा दिया गया है, जगह बदली गई है, और काम मांग आपकी लगातार वही है, क्या जितने भी मंत्रीगण हैं वो भी आपके समय को बदल रहे हैं? काम आपका वही रख रहे हैं, ईपीएस 95? जगह बदल रहे हैं, काम बदल रहे हैं, टाइम बदल रहे हैं. जगह बदलने दो, हमें तकलीफ भी होगी तो नो प्रॉब्लम. कभी एक कदम हमें पीछे भी हटना पड़ा अशोक तो. सर, तकलीफ तो बहुत हो रही है, आप कहें ना कहें, वो समझ में आता है. उम्र है घर पर बैठने की, यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं. उम्र है आराम से बैठ के नाश्ता करने की, आप यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं सरकार से. तकलीफ तो बहुत है. तकलीफ तो बहुत है, लेकिन तकलीफ उठाने से ही हमें श्रम का हमारा साफल्य होगा. और हमें इतना मालूम है कि संयम रखना पड़ेगा और श्रद्धा रखनी पड़ेगी. हमारा काम होगा. तब एक कदम हम जब पीछे चलते हैं, कोई हमें आप जैसे बोल रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, जगह बदली जा रही है, ट्रेनें कैंसिल हो रही है, तो हमें वॉर जीतने के लिए एक आधी बैटल हारनी पड़ती है. हम वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है, और अभी वो हमारी लड़ाई का अंत आ रहा है. हमें बिल्कुल हमारा जो प्रशासन है, शासन है, जो सरकार है, वो हमें न्याय देगी, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हमारी मांगे उचित है. हम किसी एजेंडे के तरीके से बायस नहीं है. हम बिल्कुल अपने डिमांड पे अड़िग है, और उसके लिए हमें शांततापूर्ण आंदोलन करना है. उसके लिए चाहे हमें और भी दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, 3 दिन बैठना पड़े, हम बैठेंगे. अशोक सर, आपने कहा हमारी लड़ाई का अंत है. बहुत सारे ऐसे लोग जो यही सोच कर कि उनकी लड़ाई का अंत, उनका अंत हो गया. कहाँ तक लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे? क्या ऐसे ईपीएस 95 वाले खत्म होते जाएंगे? ये सोच कर उनका अंत हो जाएगा कि कब हमारी लड़ाई का अंत होगा? आपने बिल्कुल सही कहा है, आपकी संवेदना बहुत ही सही है कि बहुत सारे लोग इस लड़ाई में लड़ते लड़ते मरे हैं, और ये बड़ी दुखद बात है. लेकिन जिस दिन हमारा काम होगा उस दिन से ही सही, लेकिन हमारे बाकी लोगों को राहत मिले. जो हो गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे होने वाला है उसकी तरफ देखेंगे, और हम आशावादी है.
हमारा काम होगा कल जल्दी। कल जब हम बाइट कर रहे थे तो पिछले 2-3 दिनों से हमको ये सुनाई दे रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि वो ईपीएस 95 बोले नहीं है, वो कह रहे हैं कि क्यों ईपीएस के लिए लड़ रहे हैं, घर पर बैठे छोड़ दीजिए ऐसे ही। क्यों लड़ और रहे मैं हैं? हाँ, सब लोग कह रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं, मतलब छोड़ते हैं लड़ना। अरे लड़ना छोड़ेंगे तो जिएंगे कैसे? जिंदगी एक लड़ाई है, हम तो लड़ेंगे। हम अपने लिए ना सही, बाकी हमारे भाइयों के लिए लड़ेंगे। और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैडम, जो हम सबके ऊपर होती है। हम आदमी में, इंसान में, प्राणी में क्या फर्क होता है? प्राणी निसर्ग के नियम से अपने लिए जीता है, इंसान जो है अपने दायरे से छोड़कर समाज के लिए, देश के लिए और विश्व की उन्नति के लिए जीता है। और हम वही प्रयास कर रहे हैं। हम समाज के प्रगति के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज के आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक चेंज के लिए और इस समाज में युग परिवर्तन लाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आर्थिक बदलाव के लिए आप लड़ रहे हैं और सरकार एक तरफ आपको असफल करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर सरकार की ये साजिश नहीं होती या सरकार की ये मंशा नहीं होती तो इतनी ट्रेनें हर बार में कैंसिल क्यों की जाती? उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सरकार अपने पक्ष में काम करेगी, हम अपने पक्ष में काम करेंगे। अशोक सर, लगातार आपको उम्मीद है, पता नहीं क्यों, मतलब हमें भी नहीं समझ में आ रहा। एक तो आप सरकार से मांग भी रहे, दूसरा आप सरकार को कहीं ना कहीं उसकी साइड भी जा रहे हैं कि सरकार हमारे साथ है, मतलब बहुत सारी चीजें। सरकार क्या, मतलब अंदर से जैसे चूहे किसी उसको जमीन को चाट देते हैं, पता नहीं चलता है, क्या सरकार वही कर रही है, ऊपर से चिकना चिकना छोड़ रही है? देखिए, एक आपने पूछा कि सरकार को आप एक तरफ अच्छा भी कह रहे हैं और मांग भी रहे हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है। एक भक्ति, कई प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है विरोध भक्ति। हमारे संत नामदेव थे महाराष्ट्र में, जो बाद में सिख धर्म के बहुत बड़े संत बने। उनका ये था कि वो विरोध भक्ति किया उन्होंने। वो विठल जो पांडुरंग थे, उनसे उन्होंने मांगा कि मेरे माँ बाप आपको डेली प्रसाद खिलाते हो, छोटे थे, बच्चे थे, तो उन्होंने कहा जब तक तुम मेरे साथ आके खाना नहीं खाओगे मैं तुम्हें भगवान नहीं मानूंगा। और वो रोते रहे, भूखे रहे। आखिर में विठल को, पांडुरंग को आना पड़ा, उनके साथ खाना पड़ा। उन्होंने गालियां तक दी, तू काला है, तू ये है, तू नटखट है, जो भी बोला होगा, लेकिन आखिर उनकी जीत हुई। इसको बोलते हैं विरोध भक्ति। आप विरोधक नहीं होते, आप भक्ति विरोधी तरीके से करते हैं। आंदोलन यही होता है। आंदोलन कभी देश के विरोध में नहीं होता, वो सहायता के लिए अलग प्रकार की पुकार होती है, और यही पुकार हम लगा रहे हैं। ये जो है, ये भक्ति है एक प्रकार के देश की, क्योंकि देश तो जनता से बनता है। ये सारी जो जनता है वही तो देश है, ये बुजुर्ग है, और उनके लिए हम लड़ रहे हैं। और सरकार को एक प्रकार से हम विरोध भक्ति कर रहे हैं। सरकार चाहे किसी भी पक्ष की हो, लेकिन वो हमारे देश की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हम उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें 4 नारे लगाने पड़े, हम लगाएंगे, लेकिन यह प्रकार भक्ति का ही है। कमांडर सर, आगे की क्या रणनीति है? क्या जैसे कल आप राजनाथ सर से मिलकर आए, ऐसे जाएंगे श्रम मंत्री से मिलकर आ जाएंगे? अभी देखिए, सारे सांसद अभी अपने घर गए हैं शनिवार रविवार। अभी सोमवार को सांसद अपने घर चले गए, उनके लिए शनिवार रविवार है, लेकिन जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए कोई शनिवार रविवार नहीं, उनके लिए कुछ नहीं है। हम लड़ने वाले हैं मैडम। लड़ने वाले को कहाँ छुट्टी होती है? मैं फौज में था, मुझे कहाँ छुट्टी मिलती थी। 2 महीने की छुट्टी तो पेपर पे थी, लेकिन कभी 15 दिन की साल में मिली तो मुश्किल था। हम मतलब मनाते थे कि छुट्टी मिल गई। जिनको हम कुर्सी पर बैठा रहे हैं उनके लिए छुट्टी है, जनता जिसे जनार्दन कहा जाता है उसके लिए छुट्टी। वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम ही कर रहे होंगे, आई डोंट नो, मैं किसी पे ब्लेम। अशोक सर, बड़ा पॉजिटिव विचार लेके आप चलते हैं, मतलब किसी भी सवाल का ये नहीं है कि ये कहते हैं कि हाँ वो काम नहीं कर रहे, मतलब वो छुट्टी पर गए हैं तब भी काम कर रहे हैं। देखिए, मैं जानता हूँ, हम भी मिलते हैं सांसदों को, शनिवार रविवार उनके दरबार लगते हैं, वो अपनी लोकल समस्याएं देखते हैं। मैंने कई सांसदों को पास में देखा है। गडकरी जी को मैं 6 बार मिला हूँ। इतनी बड़ी भीड़ होती है। राजनाथ सिंह जी को मिला हूँ, इतनी भीड़ होती है, लोगों की समस्याएं होती है, छोटी छोटी होती है, लेकिन वो सॉल्व करते हैं, उनको फुर्सत नहीं होती। तो ये सारे सांसद ऐसे होते होंगे, ये नहीं, कुछ सोते भी होंगे, आई डोंट नो, बट बहुत सारे सांसद ऐसे हैं उनको काम करना पड़ता है। शनिवार रविवार भी उनको काम करना पड़ता है। तो क्या ये शनिवार रविवार जो है, क्योंकि कल बड़ी उम्मीद थी खुशखबरी आएगी, क्या ये शनिवार रविवार कोई सांसद ऐसा नहीं है
जो अभी सत्र चल ही रहा है वहाँ देखिए देखिए ऐसा है, ये सारे जो लोग देश के लोग हैं, हम्म, हर किसी संसद क्षेत्र से आते हैं। हम्म, तो जब सांसद यहाँ पे आएंगे तो वो यहाँ उनको 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 मिलने आएंगे, उनकी बात सुनेंगे, वो बात वो उठाएंगे प्रधानमंत्री जी तक। तो ये सारी जो सिस्टम हमारे लोकतंत्र की है, ये सिस्टम में देरी लगती है, लेकिन मेरा मानना है इसमें अंधेर नहीं है और नहीं होना चाहिए। अब 8 साल के बाद सूरज निकलेगा तो हम दिन मनाएंगे, हम्म। बराबर है। अभी काली रात चल रही है। काली रात तो चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ। कई लोग मीडिया को आक्षेप करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। मैं देख रहा हूँ सैटरडे में आप भी बैठे हैं हमारे साथ, आपका भी तो सैटरडे है, आपका भी तो संडे है, लेकिन आप काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले आदमी काम करेंगे, जो मुफ्तखोर है, जो काम चोर है, वो नहीं करेंगे। अच्छा, हम सब लोग, आप भी, और कई ऐसे लोग हैं हर क्षेत्र में, जो उन्हीं के भरोसे तो देश चल रहा है। अच्छा अशोक सर, पिछले 8 सालों से काली रात है, कहीं ऐसा ना हो कि संसद का सत्र चल रहा है और इसी सत्र में सवेरा हो जाए? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर, हाँ। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आपकी मदद से बिल्कुल सारा काम हमारा पूरा होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जहाँ 4 स्तंभ लोकतंत्र के एक हो जाए, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे न्याय स्तंभ हो, चाहे मीडिया हो, ये 4 लोग जब एक हो जाए तो कोई भी काम लोकतंत्र में असंभव नहीं है। आगे क्या क्या रणनीति है सर? हम यहाँ बैठे रहेंगे, कल भी आपसे मिलेंगे, और आमरण अनशन पे बैठे? आमरण अनशन पे कल तय होगा हाँ। कि कब से बैठना है। हम बैठने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बैठने वाले हैं। और जंतर मंतर पे मैं तो कहता हूँ, आप कुछ कब्रें भी खुदवा दीजिए मीडिया वालों, कि हम यहीं से वापस ना जाए, तो कम से कम दाह संस्कार कर पाए। शब्द नहीं है कोई, मतलब अगर आप यहाँ पर हैं, देख रहे हैं, तो ये बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे और आपके घर में दादा बाबा बैठे रहते हैं, ऐसे वो वहाँ पर बैठे हैं, ये यहाँ पर बैठे हैं, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। अगर आप बात करेंगे तो आपकी आंखें खुद नम हो जाएंगी, ये सुनकर, ये देखकर कि ये तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इनको ईपीएस नहीं मिल जाएगा। लेकिन सरकार पता नहीं कैसी है, क्या सोच रही है कि पता नहीं कितने साल बीत गए, अभी ठीक वैसे ही जो है काली रात चल रही है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के मन में अभी कोई सरकार के प्रति ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया। पूरी उम्मीद से, पूरी पॉजिटिविटी लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली बैठे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे सुन लीजिए। ये उनको ये नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो जंतर मंतर पर आते कहते हैं हम सत्ता पलट देंगे, कुर्सी पलट देंगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये रिक्वेस्ट है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, किसी को कुछ ये नहीं कहना कि 8 साल हो गया है, हम इतने दिन से लड़ रहे हैं, हमको ये नहीं मिला, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी, कुछ नहीं है। बस सरकार अच्छी है, काम कर रही है, ये उम्मीद है इनको, और कब काम हमारा करेगी ये इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पूरा सरकार के हाथ में है। अंतिम शब्द जो अशोक सर ने कहा उसको हम दोहराना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके कहने का है कि हम कल यहाँ आमरण अनशन के लिए जो हमारी आगे की रणनीति होगी वो कल बनाएंगे, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम यहीं पर आमरण अनशन के लिए बैठेंगे।